बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरबल सवाद चिश्ती और आपको फैज़ चिश्ती हर्बल क्लिनिक की जानिब से खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एपिस्टैक्सिस यानी नोज़ ब्लीड, जिसे आम अल्फाज में नक्सीर कहा जाता है। गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा ये मसला लोगों में पाया जाता है, ख़ास तौर पर ऐसे लोग जिनमें गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, गर्म मिजाज जिनका ज़्यादा होता है। और ये किस वजह से होती है साथ साथ ही आपके साथ डिस्कस करेंगे, और बेहतरीन ही आज आपके साथ घरेलू टोटका नुस्खा आप कह लें वो आपको बताने वाले हैं, जिससे नक्सीर जिनको होती है यानी ब्लीडिंग आना, नोज से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है गर्मी की शिद्दत की वजह से, उसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और एहतियाती तदाबीर क्या है कि अगर आपके साथ ये मसला होता है तो आपने क्या करना है। परेशान होने के बजाय आपने अपना हल ढूंढना है और इसको फौरी तौर पर कंट्रोल करना है। इंशाल्लाह ये आपको ज़्यादा देर परेशान या तंग नहीं करेगा मसला। और जो मैं आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ, साथ साथ आप इलाज के तौर पर अगर उसे वक्तन फ़वक्तन इस्तेमाल करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये बहुत ही कम मसला होगा। अब नाजरीन, सबसे पहले तो इसकी वजूहात जानते हैं कि वजूहात क्या हैं। जैसा कि आप बेहतर इन चीज़ों को भी समझते हैं कि जिस तरह भी गर्मी की शिद्दत बढ़ती है तो उस गर्मी की वजह से अक्सर लोग उनमें ब्लीडिंग का होना आम पाया जाता है। या तो थोड़ा थोड़ा जिस तरह ड्रॉप्स होते हैं इस तरह आना शुरू होते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग एकदम से शुरू होती है कि बहना शुरू हो जाता है नाक। इस तरह की अगर शदीद ब्लीडिंग हो, जैसा कि नाक बिल्कुल बहना शुरू हो जाए, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाए, तो आपसे गुजारिश है आपने बिल्कुल भी वेट नहीं करना और बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी। फौरी किसी न किसी करीबी मुआलिज के पास आपने जाना है और फौरी इसका हल वहाँ से आपने करवाना है। खुद भी टोटकों पर रहकर अपनी सेहत के साथ मजाक नहीं करना है, ये याद रखिएगा। शदीद जो हालत है मैं उसमें आपको कह रहा हूँ कि बिल्कुल ब्लीडिंग, जिससे कह लें ना कि एक नल खोलते हैं तो पानी बहना शुरू हो जाता है। बाज़ औक़ात लोगों के साथ इस तरह भी होता है कि इस तरह बुरी कंडीशन होती है कि वो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा बहना शुरू हो जाती है। तो ऐसी हालत में आपने रिस्क नहीं लेना है। आपकी खैर ख्वाही और आपके अच्छे के लिए, आपकी भलाई के लिए मैं आपको ये मशवरा दे रहा हूँ। अब आते हैं कि जिनको ड्रॉप्स आते हैं या थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग आती है, मिसाल के तौर पर थोड़ी सी निकल आई, होंठ पे निकल आई, या जैसे नोज आप नाक साफ कर रहे होते पानी डाल रहे हो तो उससे थोड़ा थोड़ा ब्लड जिस तरह आना शुरू हो जाता है, उसमें आपने क्या करना है। सबसे पहले तो आपको जो चीज़ें हैं वो बता देता हूँ, वो आपने इस्तेमाल करनी है। इंशाल्लाह इससे अगर आप मुस्तकिल इस्तेमाल करते हैं आपको ब्लीडिंग होना कम हो जाएगा, रुक जाएगा और आपको ज़्यादा मसला तंग नहीं करेगा। ठंडा दूध आपने लेना है, ठीक है। इसमें आपने अर्क गुलाब 1 चम्मच मिक्स करना है। मिश्री हस्बे ज़रूरत आपने डाल लेनी है, 1 चम्मच मिश्री पाउडर जो है वो आपने डाल लेना है। और तुखम बलंगा जो है, तुखम मलंगू जिसे तुखम मलंगा भी कहते हैं, ये आपने लेना है 1 चम्मच। 1 चम्मच लेके आपने इसे भिगो कर पहले रख देना है। घंटा डेढ़ पहले आपने अलग से थोड़े से पानी में भिगो कर इसे रख दें आप। और जैसे घंटा डेढ़ गुजरे, घंटे डेढ़ बाद आपने इसे ठंडा दूध का 1 गिलास हो, जिस तरह आपको बताया है, उसमें अर्क गुलाब 1 चम्मच, मिश्री 1 चम्मच और साथ ये भिगो के जो रखा होगा तुखम बलंगा, ये आपने मिक्स कर देना। अच्छे तरीके से मिक्स करके ये आपने डेली की रूटीन बनानी है, पी लिया करना है। आप सुबह नाश्ते के घंटे 2 बाद भी ले सकते हैं, शाम को 3 से 5 बजे के दरमियान भी पी सकते हैं। और अगर आपको ब्लीडिंग का मसला दोपहर में गर्मी की शिद्दत की वजह से ज़्यादा होता है तो आपसे गुजारिश है कि आप 11 से 12 बजे या सुबह 10 बजे के बाद आप रोज़ाना इस्तेमाल कर लिया करें। इससे नाज़रीन आपको भरपूर फ़ायदा हासिल होने वाला है। इसके अलावा अगर आप इलायची का, छोटी इलायची जो है वो भी उसको इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। उसको आप बेशक पाउडर उसका बनवा के रख लें या फिर थोड़ा सा उसको जोश देकर उसका पानी निकाल कर आप रख लें, वो इस दूध में पानी जो है वो मिक्स कर दिया करें। इससे भी आपको भरपूर फ़ायदा हासिल होगा। और जितना हो सके गर्मी के मौसम में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद हो रही है और जो लोग जिनका गर्म मिजाज है उनसे भी यही गुजारिश है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें और जितना हो सके ठंडी चीज़ें, ताज़ा फल, फ्रेश जूस जो हैं वो इस्तेमाल करें। गन्ने का रस इस्तेमाल कर सकते हैं, लीमू की शिकंजबीन बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिगर, बहुत सी ऐसी मशरूबात जो जिगर की तस्कीन के लिए, जिगर की गर्मी के लिए, मैदे की गर्मी के लिए, वो आप इस्तेमाल करें। पानी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप पानी कसरत से इस्तेमाल करें। पानी की कमी अगर हो रही है तो आप ORS वगैरह लेकर इस्तेमाल करें। आप नमक चीनी थोड़ा थोड़ा मिक्स करके आप उसका शरबत पानी बना के कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेमन जिस तरह आपको बताया शिकंजबीन, वो बना के इस्तेमाल कर सकते हैं।
اپنی احتیاط کریں، جتنا زیادہ آپ احتیاط کریں گے انشاءاللہ آپ کو اس طرح کے مسائل نہیں ہوں گے۔ یہ آپ کو ایک طریقہ بتایا ہے مختصر سا، جس سے آپ کو بھرپور فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ آپ جن کے ساتھ اچانک سے مسئلہ ہو جاتا ہے ان کو کیا کرنا چاہیے، یعنی کہ بلیڈنگ ایک دم سے ہو جاتی ہے ان کو کیا کرنا چاہیے، تو ان سے گزارش ہے جن کو اچانک بلیڈنگ ہو جاتی ہے یا آپ کے سامنے کسی اور کو ہو جاتی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، جیسے ہی کسی مریض کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو کہ بلیڈنگ شروع ہو گئی، خون آنا شروع ہو گیا، فوری طور پر اسے اگر وہ دھوپ میں ہے یا باہر گھوم پھر رہا ہے تو اسے ایک سائڈ پہ چھاؤں میں کہیں پہ بٹھائیں، اس کو لٹا دیں یا بٹھا دیں، اس کو ٹیک لگا کے بٹھا دیں، اور سر پر ٹھنڈے پانی یا پٹی وغیرہ ہے کوئی آپ کے پاس تو فوری طور پر پٹی لیں، نہیں تو ٹھنڈا پانی برف والا جو ہے تھوڑا وہ سر پر ڈالنا شروع کریں، تھوڑا تھوڑا سر پہ آپ ڈال لیں، تھوڑی دیر اس کو گیلا کریں، اس کو خشک نہ ہونے دیں، اور پٹی اگر کوئی ہے کوئی کپڑا ہے تو وہ کپڑا بھگو کر آپ اس کے سر کے اوپر مریض کے اوپر رکھ دیں، جیسے ہی وہ گرم ہو پھر دوبارہ رکھ لیں۔ اسی طرح آپ کریں۔ عرق گلاب آپ کے پاس ہو تو مریض کو عرق گلاب تھوڑا سا پلا دیں اور تھوڑا سا اس کو سنگھا دیں، خوشبو سنگھا دیں اس کی، تو انشاءاللہ یہ فوری طور پر مسئلہ کنٹرول ہو جائے گا۔ آپ کے ساتھ انشاءاللہ اس طرح کی ڈسکشن ہوتی رہے گی، آپ کے مسائل کے حل کے لیے چھوٹی چھوٹی جو ویڈیوز ہیں آتی رہیں گی۔ آپ سے گزارش ہے چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب اینڈ فالو ضرور کر لیجیے گا، دوستوں تک بھی لازمی شیئر کریں۔ کسی بھی حوالے سے آپ نے کوئی مشورہ کرنا ہو آپ واٹس ایپ پر رابطہ کر کے مشورہ بھی کر سکتے ہیں، ڈسکشن بھی کر سکتے ہیں۔ اور گرمی کے حوالے سے ہمارے پاس بہترین قسم کے پروڈکٹس موجود ہیں، وہ بھی آپ چاہیں تو ہم سے منگوا سکتے ہیں۔ اکسیر جگر کے نام سے ہمارے پاس ہمارے کیپسول ہیں، ہمارے پاؤڈر ہے، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور سفوف ٹھنڈک بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں گرمیوں میں ہمارا، وہ آپ جب چاہیں پورے پاکستان میں منگوا سکتے ہیں۔ مزید کسی بھی قسم کا مشورہ کرنا آپ واٹس ایپ پر رابطہ کر لیجیے گا، انشاءاللہ صحت سے ریلیٹڈ آپ کو بھرپور گائیڈنس ملے گی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، اللہ حافظ۔